नमस्कार साथियों। आज एक और राजयोग लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के राजयोग का नाम है अखंड साम्राज्यपति योग। योग पर चर्चा करें इससे पहले जो हमारे नए साथी हैं, जिनको ग्रहों और उनकी राशियों के संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं हल्का सा परिचय दे दूँ। सूर्य की अपनी राशि होती है सिंह राशि, और उच्च राशि होती है मेष राशि, और नीच राशि होती है तुला राशि। चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि होती है, वृषभ उच्च राशि होती है, और वृश्चिक नीच राशि। बुध की दो राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। कन्या उच्च राशि होती है और मीन नीच राशि। मंगल की दो राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक, जबकि उच्च राशि होती है मकर और नीच राशि होती है कर्क। बृहस्पति की भी दो राशियां होती हैं, धनु और मीन। तो कर्क उच्च राशि हुई और मकर नीच राशि। शुक्र की भी दो राशियां होती हैं अपनी, वृषभ और तुला। मीन राशि उच्च राशि और कन्या राशि नीच राशि। शनि की भी दो राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। तुला राशि उच्च राशि हुई और नीच राशि मेष। राहु की कई ज्योतिषाचार्य या कई विद्वान जो है कहते हैं कि कन्या राशि अपनी राशि होती है, और ये बात सही भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। आने वाली वीडियोज़ में इस पर जिक्र होगा तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे इस पर। जबकि उच्च राशि कुछ विद्वान उसको वृषभ बताते हैं और कुछ मिथुन। दोनों ही राशियों में राहु के अच्छे फल हैं। और नीच राशि वृश्चिक और धनु। केतु की अपनी राशि मीन राशि होती है, यहाँ पर मैंने दर्शाया नहीं है। और उच्च राशि होती है वृश्चिक या धनु, मतांतर के अनुसार। और नीच राशि वृषभ या मिथुन। तो ये सामान्य परिचय ग्रह और उनकी राशियों के संबंध में था। ये राजयोग कैसे बनता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये योग बनता कैसे है, आइए इस पर विचार करते हैं। पहली परिभाषा के अनुसार धनेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी, भागेश यानी कि नवम भाव का स्वामी, और लाभेश यानी 11वें भाव का स्वामी, इन तीनों में से कोई भी एक लग्न से अथवा चंद्रमा से, चलिए हम चंद्रमा को भी स्थापित कर देते हैं। मान लीजिए कहीं पर भी किसी भी भाव में चंद्रमा को लिख लीजिए, स्थापित कर लीजिए। हम तृतीय भाव में कर लेते हैं, चलिए स्थापित। तो मैंने कहा द्वितीय भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, इनमें से कोई भी एक ग्रह या तो लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो। अब देखिए हम विचार करते हैं, और एक कंडीशन इसमें इस परिभाषा के अनुसार ये है कि लाभ स्थान का स्वामी बृहस्पति ही होना चाहिए, गुरु ही होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन में ऐसा बनेगा, जब लग्न में वृषभ राशि हो और कुंभ राशि हो, तो इन दो लग्नों में 11वें भाव का लाभ भाव का स्वामी लाभेश जो है बृहस्पति बनेगा, जो कि पहली परिभाषा की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो हम देखते हैं यानी कि बुध और बृहस्पति, शनि और शुक्र, इन तीन ग्रहों में से कोई भी ग्रह या तो चंद्रमा से या लग्न से केंद्र स्थान में हो। तो धनेश को ले लेते हैं हम, तो धनेश या तो बुध होगा या बृहस्पति होगा। वो ये केंद्र स्थान होते हैं, ये पहला केंद्र है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कहीं पर भी स्थित हो, या तो बुध या बृहस्पति या शनि या शुक्र। ये चारों ही ग्रह या तो यहाँ स्थित हो, चारों में से कोई भी एक, जैसे कि कंडीशन है कि नवमेश और द्वितीय में से कोई एक लग्न से केंद्र में हो, तो इन चारों में से कोई भी एक ग्रह इन चारों केंद्रों में से कहीं पर भी स्थित हो, तो ये जो है अखंड साम्राज्यपति योग बनता है।
और एक और कंडीशन इसमें ये कि बृहस्पति भी कहीं ना कहीं, क्योंकि लाभेश है तो वो कहीं ना कहीं केंद्र में स्थित हो। अच्छा, दूसरी बात, चलिए लग्न से तो ये हो गया। अब चंद्रमा से, या तो लग्न से हो या तो ये कंडीशन हो, या चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो। अब चंद्रमा से केंद्र देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 9 और 10, यहाँ पर भी ऐसे ही ये चारों में से कोई भी एक ग्रह स्थित हो, या तो यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ हो। और लग्न से मैंने आपको बता ही दिया। तो ये अखंड साम्राज्यपति योग का निर्माण इस प्रकार से कुंडली में होता है, क्योंकि पहली परिभाषा के अनुसार जो है ये सिर्फ वृषभ और कुंभ लग्न में बनता है, तो ये इस प्रकार से बन सकता है। दूसरी परिभाषा के अनुसार यदि भागेश अथवा धनेश में से कोई एक ग्रह लग्न अथवा चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो और गुरु केंद्रस्थ हो, तो ये दूसरी वाली परिभाषा में ये कंडीशन नहीं कि लग्न कोई भी हो सकता है। तो आइए हम एक राजनेता की कुंडली पर विचार करते हैं, जिनकी कुंडली में अखंड साम्राज्यपति योग का निर्माण हुआ, और देखेंगे कि उनको इस योग के कारण अपने जीवन काल में क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। ये स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की कुंडली है, और ये कांग्रेस के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता रहे हैं। इन्होंने समय समय पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें जब जब देश में रहीं तो इन्होंने मंत्री पद प्राप्त किया, और जब ये अपने राज्य एमपी में इनकी सरकार रही तो ये मुख्यमंत्री बने। देखिए, इनका लग्न मिथुन लग्न है, और मिथुन लग्न से केंद्र में या तो 9 भाव का स्वामी या द्वितीय भाव का स्वामी। अब द्वितीय भाव का स्वामी स्वयं चंद्रमा है, तो चलिए इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं, आगे देखेंगे। 9 भाव का स्वामी बनता है शनि, और शनि देखिए लग्न से केंद्र स्थान में विराजित है, और साथ ही साथ गुरु जो है वो भी केंद्र में है लग्न में। तो ये पूर्णतः जो है इस दूसरी वाली परिभाषा को फुलफिल कर रहा है। ये कहता है भागेश अथवा धनेश, तो भागेश यहाँ पर जो शनि बनता है वो केंद्र स्थान में है, और साथ ही साथ कह रहा है गुरु भी केंद्र में होना चाहिए, और साथ ही साथ गुरु भी केंद्र में है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कहता है कि चंद्रमा से केंद्र में हो भागेश अथवा धनेश। तो देखिए चंद्रमा से जो है शनि तो केंद्र में नहीं है, ये तो लग्न से केंद्र में हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन चंद्रमा से आप देखेंगे कि लाभेश जो है वो केंद्र स्थान में पड़ रहा है। देखिए चंद्रमा और लाभेश इस कुंडली में मंगल है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 मंगल जो है चंद्रमा से केंद्र स्थान में पड़ रहा है, और साथ ही साथ बृहस्पति भी यहाँ पर केंद्र में पड़ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये जातक बहुत ऊंचे पद पर रहे हैं राजनीति में, इनको विपुल धन भी मिला, ऐश्वर्य भी मिला, उच्च पद की प्राप्ति भी हुई, और प्रतिष्ठित भी अपने जीवन काल में रहे। तो इस प्रकार से जिस किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में अखंड साम्राज्यपति योग का निर्माण होता है, तो उस जातक को अपने जीवन काल में ऐश्वर्य को भोगने के लिए तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। धन्यवाद।